सच्चाई जानने की कोशिश की तो सच्चाई जरूर मिलता है। अगर आप ये सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड है कि नहीं, तो आपको सच्चाई का पता चलेगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड कहीं नहीं है। यह एक अफवाह है, अंधविश्वास है, जिसमें आज भी अनेक लोग डूबे हुए हैं। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हो ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आप सभी को अपनी बातें, अपनी आप बीती सुनाता हूँ, बताता हूँ कि मैं एक रसनिष्ठ हूँ, तर्कवादी हूँ, नास्तिक हूँ और मेरे दृष्टिकोण में ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, अफवाह है। सच्चाई, अगर आप तन मन से बुद्धिमत्ता के साथ सच्चाई ढूंढेंगे तो सच्चाई जरूर मिलेगी। अगर आप तन मन से सच्चे लगन के साथ यह जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कहीं कोई अल्लाह गॉड भगवान है कि नहीं, तो आपको सच्चाई जरूर मिलेगी। इसके लिए आप पहले पढ़ना शुरू करिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, विज्ञान के पुस्तकों को पढ़िए, युक्तिवादी पुस्तकें पढ़िए, यानी आपको जहाँ जहाँ लगे ईश्वर की बातें हैं वहाँ पढ़ना शुरू करिए। धर्मग्रंथ में पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि एक धर्म में जो लिखा हुआ है दूसरे धर्म में ईश्वर के बारे में कुछ और लिखा हुआ है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि अगर ईश्वर है तो सभी धर्म ग्रंथों में ईश्वर की बातें, उनकी परिभाषा, उनका व्याख्यान, उनका गुणगान एक ही तरह का होना चाहिए था। लेकिन अलग अलग धर्म में अलग अलग जब परिभाषा है, विचार है, मंथन है, चिंतन है, प्रवचन है, तो आपके मन में संदेह होना चाहिए कि इतने भेदभाव क्यों। एक ईश्वर है तो सभी में एक ही तरह की बात होनी चाहिए। आप एक धर्म में देखिए ईश्वर निराकार है तो किसी और धर्म में साकार है, इंसानों रूपी जैसा है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्यों इतना भेदभाव। एक धर्म मानता है कि हमारा अल्लाह जो है निराकार है, वह साकार हो ही नहीं सकता है और यही सत्य है। दूसरी ओर एक और धर्म कहता है कि हमारा ईश्वर जो है, भगवान जो है, हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे रूप रंग में है, इंसानों जैसे ही देखने में है और यह निराकार नहीं हो सकते हैं। तो आप किस बात में विश्वास करेंगे? साकार रूपी ईश्वर पे विश्वास करेंगे या निराकार रूपी विश्वास करेंगे? तो धर्म के हिसाब से ईश्वर का जो भेदभाव है, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यह भेदभाव क्यों। यहाँ से आपको यह जवाब मिलेगा कि शायद इंसानों ने ही अपने सोच विचार से धर्म का निर्माण किया, धर्म बनाया और इसी धर्म के हिसाब से ईश्वर की कल्पना की, कहीं गॉड की, कहीं अल्लाह की। बट इसीलिए अलग अलग धर्म में, अलग अलग मजहब में, अलग अलग रीजन में गॉड, अल्लाह या भगवान का रूप रंग अलग है, उनके विचार अलग है, उनके नाम से जो प्रवचन है अलग अलग है। अगर ईश्वर एक होते, एक ही ईश्वर होते, तो सभी धर्म ग्रंथ अलग अलग धर्म ग्रंथ नहीं होते, एक ही ग्रंथ होते और एक ही ग्रंथ में सब कुछ होता कि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरा एक ही बयान है, मेरा एक ही प्रवचन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब चलिए धर्म गुरु के पास। हर धर्म में पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी हैं, तो आप चाहे इनसे भी बात कर सकते हैं। इनसे ईश्वर को लेकर सवाल जवाब करिए, पूछिए कि आप जिस ईश्वर पे या अल्लाह पे या गॉड पर मानते हैं उनका रूप रंग कैसा है, उनकी परिभाषा कैसा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, यानी हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसकी परिभाषा क्या है। अल्लाह को विश्वास करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। अगर गॉड पर विश्वास करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। तो इस तरह का आप सवाल पूछिए पंडित से, पुजारियों से, मौलवी से, पादरियों से, धर्मगुरुओं से। देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। देखिएगा, हर एक इंसान, हर एक धर्म के ठेकेदार, हर एक धर्म के एजेंट अलग अलग परिभाषा देंगे, अलग अलग बातें बताएंगे। तो इससे आपके मन में और सवाल और संदेह होना चाहिए कि अगर ईश्वर है तो सबकी बातें, सबकी परिभाषा, सबका प्रवचन, सबकी आवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हर एक धर्म के जो धार्मिक ठेकेदार होते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, तो उनका अलग अलग विचार है। यह क्यों? सवाल करिए। हम रसनिष्ठ अक्सर आपसे यही अपील करते हैं, यह बात बताते हैं अपने अनुभव के द्वारा कि सवाल करना सीखिए। अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो के बोले कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ,
क्या आप बिना सवाल किए, बिना पूछे आप मान लेंगे? आप क्या पूछेंगे नहीं, आप जो भगवान है उसका सबूत क्या है? तो इसीलिए आप जब बचपन से पढ़ लिख के बड़े हो गए तो कभी तो सबूत मांगिए। कोई आके कह दिया कि ये जो किताब में जो लिखा हुआ है यही सब भगवान है, इस किताब में जो लिखा हुआ है यही गॉड है, इस पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है यही गॉड है, अल्लाह है, तो आप बिना सवाल किए इस तरह की बातों पर विश्वास क्यों करेंगे? इसलिए आप किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखिए, खुद जांचिए, पड़ताल करिए और विश्वास करिए या अविश्वास करिए। यह आपका निर्णय है कि आप किस पर विश्वास करेंगे या अविश्वास करेंगे। हम रैशनलिस्ट तर्क पेश करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, युक्ति खड़ा करते हैं, और अगर आपको युक्ति अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, अच्छा ना लगे तो इनकार करिए। हम रैशनलिस्ट आपके सामने तर्क इसलिए पेश करते हैं कि आप अगर अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, ईश्वर, अल्लाह, गॉड नामक जो अंधविश्वास है उससे यदि मुक्त होकर नास्तिक बन गए तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आप बहुत सारे अंधविश्वास के नाम पे जो ढकोसले हैं, रीति रिवाज है, कुरीतियाँ है, उससे बाहर आ जाए। आप जब बाहर आएंगे तो आपका समाज होगा, आपका परिवार खुशहाल होगा और आपके जीवन में कुछ नया कुछ करने का उत्साह होगा। तो मैं संतोष शर्मा अपनी बातें आपके सामने रखता हूँ। जो बातें आपको पसंद भी आ जाए, ना भी आ जाए, फिर भी मैं अपील करूँगा कि मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स करिए। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।